एक बार एक महिला अपने 5 साल के छोटे बच्चे के साथ एक शॉपिंग मॉल में जाती हैं। वहां पहुंचकर उसने सामान की लिस्ट निकाली और ख़रीदारी करने में जुट गई। इधर इसका बेटा खेलते हुए उस दुकान के मालिक के पास पहुंच गया। लड़का बहुत ही हंसमुख और चंचल था और दुकानदार के साथ घंटों खेलता रहा। दुकानदार को भी बच्चा बहुत ही अच्छा लगा। तो जाते समय उस दुकानदार ने टॉफ़ी का डब्बा खोलकर उस बच्चे के सामने रख दिया और कहा कि इसमें से जितनी टॉफ़ियाँ चाहिए तो आप ले लो। पर लड़के ने एक भी टॉफ़ी नहीं लिया। अब दुकानदार ने सोचा कि शायद यहाँ वाली टॉफ़ी उसको पसंद नहीं आई, तो दुकानदार ने उस टॉफ़ी का डब्बा बंद करके दूसरा टॉफ़ी का डब्बा खोला और उसके सामने रख दिया। लेकिन लड़के ने इस बार भी टॉफ़ी नहीं ली। अब ये पूरे दृश्य को लड़के की माँ दूर से खड़े होकर देख रही थी और लड़के के पास आई और कहा कि ले लो बेटा, ऐसे किसी को मना नहीं करते। लेकिन फिर भी लड़के ने टॉफ़ियों को हाथ तक नहीं लगाया। फिर दुकानदार ने खुद ही डिब्बे में हाथ डाल और मुट्ठी भर चॉकलेट लेकर उसके दोनों हाथों में रख दी। अब शॉपिंग मॉल से घर जाते वक्त लड़के की माँ ने लड़के से पूछा कि जब दुकानदार अंकल जी ने तुम्हें टॉफ़ी लेने के लिए बोल रहे थे तो तुम टॉफ़ी क्यों नहीं ले रहे थे? तो इस पर लड़के ने खूबसूरत जवाब दिया। लड़के ने कहा, माँ मेरे हाथ बहुत छोटे हैं, अगर मैं डिब्बे से टॉफ़ियाँ निकालता तो मुश्किल से 2 से 3 ही टॉफ़ियाँ आती, जबकि दुकानदार अंकल के हाथ मुझसे बहुत बड़े थे। उनके द्वारा निकाली गई मुट्ठी भर चॉकलेट मेरे दोनों हाथों में भी नहीं आ रही थी। दोस्तों, पर देखा जाए तो सिर्फ यहाँ एक काल्पनिक स्टोरी है और कुछ नहीं, लेकिन ये स्टोरी हमें लाइफ के बारे में बहुत कुछ सिखा जाती है। कहा जाता है कि भगवान जब अपनी मर्जी से देते हैं तो हमारी सोच से भी परे होता है, इसीलिए हमें उनकी मर्जी में ही खुश रहना चाहिए। क्या पता किसी दिन वो हमें पूरा समुंदर देना चाहते हों और हम हाथ में बस एक चम्मच लिए खड़े हों। इसीलिए लाइफ में जब भी कभी चीज़ें आपके मुताबिक ना हो रही हों तो ज़्यादा परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि जिसने हमें बनाया है ना, वो हमारे बारे में हमसे ज़्यादा जानता है। दोस्तों, बस इस कहानी का इतना ही लेसन है। तो फिर मिलता हूँ मैं अगली बार इसी तरह की एक और नई कहानी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।